वेलकम बैक एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हमारे प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। लास्ट टाइम हमने जो किया था वो सारा का सारा हमारा डेटा रेडी कर लिया था। हमने सारी की सारी कॉलम्स न्यूमेरिकल वैल्यूज में कन्वर्ट कर चुके थे, सारी कैटेगरिकल को भी और न्यूमेरिकल को भी। न्यूमेरिकल को हम स्केल कर चुके थे। तीन चीज मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। एक ग्राफ्स बताए थे, दूसरे ये स्केलिंग बताई थी और तीसरी इनकोडिंग। तीनों इंपॉर्टेंट है। इनकोडिंग तो बहुत ज्यादा, क्योंकि सारी की सारी कैटेगरिकल वैल्यूज को इनकोड ही करते हैं हम। ठीक है। अब हमारे पास सब कुछ रेडी है। अब हम ट्रेन करने के लिए जा सकते हैं। हमारे को अब हमें सिर्फ मॉडल सिलेक्शन करना है। ठीक है। लेकिन उससे पहले जो ये वीडियो बनी है स्पेसिफिकली एक एल्गोरिथम के बारे में बात करने के लिए बनी है, जो कि है के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन। ठीक है। के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि होता क्या है, क्यों होता है। ठीक है। अब जैसे हमारे पास डेटा रेडी है, अब हमें मॉडल सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैंने रैंडम फॉरेस्ट मॉडल सेलेक्ट कर लिया। ठीक है। उसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले डेटा को स्प्लिट करेंगे 80% टू 20%। 80% डेटा जो होगा हमारा वो ट्रेनिंग के लिए जाएगा उस मॉडल में, और 20% जो डेटा जाएगा उस मॉडल में टेस्ट होने के लिए कि भाई ये सही है या नहीं। तो हर एक मॉडल में ऐसा ही होता है। अब यहाँ पे के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन क्या काम आता है, मैं तुम्हें वो बताता हूँ। अब के फोल्ड में क्या होता है कि ना, हम यहाँ पे के जो है वो वैल्यू देते हैं कि डेटा कितने में स्प्लिट होने वाला है। 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार। होता ये कि लेस जैसे हमारे पास एग्जांपल है कि 1000 डेटा पॉइंट्स है। के फोल्ड क्या करेगा कि हमने उसको वैल्यू 5 दे दी, तो पहले वो डेटा स्प्लिट करेगा कि पहले वाले 200 को बोल देगा कि भाई तुम बनोगे टेस्ट के लिए, और बाकी के जो 800 है ना, तुम बनोगे किसके लिए, ट्रेनिंग के लिए। वो पहला आइट्रेशन रेडी करेगा, वो हो जाएगा। फिर दूसरा आइट्रेशन करेगा, अब वो नेक्स्ट 200 उठाएगा, उनको बोलेगा कि अब तुम जाओगे टेस्ट के लिए, और बाकी के जितने भी है वो 800, वो फिर से उनको क्या करेगा, तुम फिर से ट्रेनिंग के लिए जाओ। तो ये होगा ये कि हर एक डेटा को ना, के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन सबको एक एक करके सारे के सारे 5 बार आइटरेट करेगा, और पांचों के पांचों डेटा सेट को टेस्ट बना के ट्रेनिंग बना के टेस्ट बना के ट्रेनिंग बना के वैलिडेशन निकालता रहेगा। इसमें जो एक्यूरेसी आखिरी में आती है ना, उन सारी आइट्रेशंस का एवरेज मीन आता है और स्टैंडर्ड डेविएशन आती है। ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट मेन हमारा जो पैटर्न है ना इसमें समझना यही है कि के जो फोल्ड वैलिडेशन है ना, क्रॉस वैलिडेशन, वो हर एक डेटा को टेस्ट बनाता हुआ एक एक आइटरेशन में हमें चेक करके बता देगा। जहां की एक सिंगल मॉडल में क्या होता है कि वो हमेशा सिर्फ लास्ट के 200 ले लेता है या पहले 200 ले लेता है, उसको टेस्ट बोल के रह जाता है। लेकिन इस वाले केस में हर एक को पहले वाले 200 करेगा, उसको टेस्ट बनाया, फिर अगले आइटरेशन में अगले वाले 200 को टेस्ट बनाएगा, उससे अगले वाले में अगले वाले को, तो 5 बार ऐसे स्प्लिट करके उनको ट्रेन कर देगा। फिर बाद में जो हमारा मीन आता है ना, वो बेटर आता है। क्यों आता है, क्योंकि मॉडल में तो एक ही 200 हुए हैं ना, इस वाले केस में तो हर एक को 200 200 200 बना के उसने ट्रेन किया। ठीक है। कमांड वाइज समझेंगे थोड़ा सा, फिर समझ आएगा तुम लोगों को एग्जैक्टली हो क्या रहा है। हम्म, देखते रहना क्या हो रहा है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, मैंने के सारे यहाँ पे पहले तो ये इंपोर्ट कर ली लाइब्रेरी के फोल्ड की। ठीक है। ये क्रॉस वैलिडेशन स्कोर के लिए यहाँ पे वो सारे मॉडल ले रहा हूँ, सारे मॉडल, ये सारे मॉडल रन होने वाले हैं के फोल्ड के अंदर। ठीक है, A to Z। अब इसमें कैसे रन होंगे मैं बताता हूँ। यहाँ पे गए हम, सारे के सारे नाम रखा उनका। ठीक है। ये सारे के सारे की वैल्यू पेयर है यहाँ पे रन करते हैं हम। यहाँ पे स्प्लिट दे रखे हैं 20, यानी कि जो डेटा होगा ना 20 नंबरों में स्प्लिट होगा। मतलब कि यहाँ पे लगा लो, अगर हम 5 कर देंगे तो 1000 को 5 में डिवाइड कर देगा। ठीक है। तो 200 200 करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं 20 ले रहा हूँ, ज्यादा ले रहा हूँ ताकि वो ज्यादा कटे, यानी कि छोटा छोटा डेटा भी टेस्ट होता जाए हर एक जगह पे। ठीक है। यहाँ पे डालते हैं इनपुट डीएफ डाल दिया न्यूमेरिकल गोल्स, और ये डाल दिया इनको गोल्स, और लोग टारगेट्स। लोग टारगेट्स डिफाइन नहीं किया। लोग टारगेट्स क्या है कि हमारा जो डेटा है ना हाउस प्राइसिंग का, वो क्या हो रखा है ना कि बहुत हाई जा रखा है। किसी का 3 लाख है, किसी का 5 लाख है, सबका हाउस प्राइसिंग बहुत हाई है। तो लोग टारगेट्स में क्या किया कि पूरे के पूरे जितनी भी सेल्स प्राइस है ना उनको एनपी डॉट लॉग कर देंगे हम, ताकि सबके सब वो हो जाए, स्केल हो जाए, क्योंकि पहले भी न्यूमेरिकल वैल्यू हमने स्केल की थी ना लोग से, तो वही।
मैं कर देता हूँ ऊपर, ठीक है, ये हो गया। अब होता ये है कि इसमें डेटा हमारा ट्रेन हो रहा है हर एक मॉडल के लिए, और हर एक डेटा जब ट्रेन हो रहा है तो हर एक टेस्ट बनते जा रहे हैं। जो 1000 वाला एग्जांपल है ना, एक बार फिर से बताता हूँ कि 1000 वाला जब हम डेटा को ट्रेन और टेस्ट करने जाते हैं तो 5 आइट्रेशन बनेंगी। अगर मैं यहाँ पे स्प्लिट 5 बार लिखूंगा तो पहली आइट्रेशन में वो पहले 200 वाले को टेस्ट करेगा और बाकी के सबके ट्रेन रखेगा, फिर अगले वाले टेस्ट रखेगा, बाकी सबके ट्रेन रखेगा, ऐसे 200 200। तो हर एक मॉडल में ना 5 बार मॉडल रन हो रहा है, यानी कि ये रीजन ना 5 बार आइट्रेशन बन रही है इनकी, इसके फोल्ड की मदद से, हर एक मॉडल की 5 5 बार। और जब हर पांचों की ट्रेन टेस्ट होने के बाद जो एवरेज आता है ना, उसको मैच करके लेके आएगा। ठीक है, मैं थोड़ा रन करके बताता हूँ, थोड़ा सा टाइम लेगा ये, बट मेरा कंप्यूटर फिर भी एज कम्पेयर टू फास्ट है क्योंकि ग्राफिक कार्ड है इसमें। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेता है। रुको, देखो आ गया। ठीक है, इसमें हर एक मॉडल की एवरेज बताया है, 0.8 ये मीन है। ये जितना ज्यादा हाई होगा ना उतना ज्यादा मॉडल एक्सपेक्टेड है। ठीक है, ये लासो का है, ठीक है, ये बूस्ट का है, हर एक के अलग 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 सबके हमारे पास रैंडम फॉरेस्ट डिसीजन सबका आ रहा है हमारे पास। जिसका सबसे ज्यादा मीन होगा वो बेटर होगा, और जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन है सेकंड वाला, ये जितना कम होगा उतना बेटर होगा। ठीक है, तो हमारे पास सबसे ज्यादा इसका है, फिर इसका है, और इसका सबसे कम है। तो जो सबसे बेस्ट काम जो कर रहा है हमारा ये वाला कर रहा है। ठीक है, जो कि हमारा है XGB रेग्रेसर। ठीक है, ये वाला मॉडल हमारे लिए बेटर काम कर रहा है। ठीक है, मैं थोड़ा सा और बताता हूँ तुम्हें चैट जीपीटी से। देखो क्या हुआ यहाँ पे, के फोल्ड को हमने स्प्लिट किया डेटा पॉइंट्स में 5 में। ठीक है, अब होता ये कि अब इसको ट्रेनिंग एंड वैलिडेशन में जाता है। पहला डेटा जाता है वैलिडेशन सेट, मतलब ट्रेनिंग जो वैलिडेशन हो टेस्ट ही डेटा है तुम्हारा। तो पहले वाले को हम ट्रेनिंग सेट लेते हैं, जो कि पहले वाला कितना होगा, 1000 में से 800, और दूसरे वाले को 200 टेस्ट हो रहे। अब दूसरा वाला जाएगा, उसमें भी 800 ही जाता है, लेकिन टेस्ट डेटा कौन सा हो, दूसरा हो सकता है। दूसरा इन द सेंस 600 से लेके 800 वाला टेस्ट डेटा हो सकता है, 400 से लेके 600 वाला डेटा तुम्हारा टेस्ट हो सकता है। तो 5 आइट्रेशन बनती है, और 5 आइट्रेशन के बाद पांचों के सबकी एक्यूरेसी निकालता है हर एक आइट्रेशन की, और बाद में उनका एक मीन निकाल लेता है। ठीक है, सिंपल सा केस है। इसमें फायदा ये होता है ना कि हमारा हर एक पीस ऑफ डेटा ना सारा का सारा टेस्ट और ट्रेन हो जाता है हर एक मॉडल के लिए। ठीक है, और ये जब काम आता है ना हमें, जब तब काम आता है जब हमें लगे कि हमारा डेटा ओवर फिटिंग कर रहा हो या अंडर फिटिंग। ओवर फिटिंग का मतलब कि हमारा यहाँ पे तो एक्यूरेसी बहुत सही आ रही है, लेकिन जब हम एक्चुअल डेटा पे ट्रेन करने जाते हैं, मतलब कि हम डिप्लॉय करते थे, तब हमारा ये एक्यूरेसी बहुत पुअर आती, मतलब जो हमें रिजल्ट चाहिए था वो आउटकम आ ही नहीं रहा। ठीक है ना, तो उसको ओवर फिटिंग कहते हैं। अंडर फिटिंग वो होगी तुम्हारे कि यहाँ भी पुअर है, और तुम डिप्लॉय करने के बाद कर रहे हो वो भी पुअर है। ठीक है, तो हमारा जो के फोल्ड कर रहा है ना, पूरे डेटा को, हर एक डेटा को टेस्ट एंड ट्रेन बना के ट्रेन होता है पूरा पूरा, हर एक डेटा को ट्रेनिंग भी करता है, उसकी टेस्ट भी करता है, इसलिए बेटर है ये। अगर तुम्हारे पास लार्ज डेटा सेट है ना तो बहुत सही है। दूसरा ये भी है कि ये बहुत हैवी भी है, मतलब इसको लार्ज डेटा सेट होगा ना, तुम इतना सारा ट्रेन कर दोगे मॉडल। अभी भी मेरे पास 1400 ही थे कुछ, उस डेटा पे भी इसने कम से कम 30 सेकंड ले लिया होगा ट्रेन होने में। ठीक है, तो अगर तुम बहुत ज्यादा लार्ज करोगे तो टाइम भी लग सकता है। ठीक है, तो हमारा जो मेन मुद्दा है ना, के फोल्ड वैलिडेशन, वो हमें बेटर मीन देता है, बढ़िया एक्यूरेसी देता है, हमें सिलेक्शन में हेल्प करता है कौन से मॉडल की। बाद में जाके ये कहते हैं मॉडल सिलेक्शन के बाद उसकी हम हाइपर ट्यूनिंग भी करेंगे, उसके जितने भी पैरामीटर्स हैं वो भी चेंज कर करके देखेंगे, वो हेल्प करेगा। लेकिन मॉडल सिलेक्शन में बिल्कुल हेल्प कर देगा, ओवर फिटिंग अंडर फिटिंग सब कुछ हमारी हेल्प हो जाएगी यहाँ पे। तो ये एक है एक वैलिडेशन का तरीका। ठीक है, तो इस वीडियो में तो यही है कि हमें कैसे के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन हम यूज कर सकते हैं हर एक मॉडल के लिए, मॉडल सिलेक्शन के लिए बेसिकली। ओके गाइस, थैंक यू।